क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप किसी व्यक्ति को याद ही करते हैं और वो व्यक्ति अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, या फिर उसका कॉल आ जाता है और आप सोचते हैं कि यार अभी अभी मैं आपको ही याद कर रहा था। या फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और आप अचानक से गिर जाते हैं। ये सभी चीजें होती है अवचेतन मन की शक्ति के कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, आपका लाइफ कोच, और आपकी डिमांड पर हम लोग लेकर आए हैं अवचेतन मन की शक्ति क्या होती है और आप इससे अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो। अवचेतन मन की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चाहे आपके रिश्ते खराब चल रहे हो, चाहे आपकी हेल्थ खराब चल रही हो, या फिर आप पैसे कमा नहीं पा रहे हो, इन सभी चीजों में आपके अवचेतन मन की शक्ति आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। अवचेतन मन की शक्ति को समझने से पहले आपको सिद्धांतों के बारे में समझना होगा कि सिद्धांत क्या होते हैं। यदि मैं अभी इसी वक्त आपसे कहूं कि आपको साइकिल चलाना है, तो आप एक सेकंड भी नहीं लेंगे और साइकिल चलाने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको मैं कहूं कि आपको हेलीकॉप्टर चलाना है, तो आप उसके लिए मना कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने के जो सिद्धांत है वो आपको आते हैं, वो आपको पता है, आपने उसे चलाया है। लेकिन हेलीकॉप्टर चलाने के सिद्धांत आपको नहीं पता है, इसलिए आप उसे नहीं चला पाएंगे। कई बार लोग झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हीं सही सिद्धांत मान लेते हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर अपने जीवन को जीते रहते हैं और फिर परेशान रहते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने जीवन में समझना चाहिए सही सिद्धांतों को, कि सही सिद्धांत क्या है, क्योंकि तभी आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल पाएंगे। अब सिद्धांत क्या है, आप इस बात को समझिए। यदि आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाएंगे तो परिणाम हमेशा पानी ही होगा। अब चाहे आप इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे या फिर अमेरिका में रहे, सिद्धांत कभी भी बदलेगा नहीं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे सिद्धांत लागू होते हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है, लेकिन गलत सिद्धांतों का प्रयोग करके हम गलत रिजल्ट प्राप्त करते हैं। सबसे पहले समझिए कि हमारा दिमाग 2 भागों में बटा है। पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन का मतलब होता है अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सारी की सारी क्रिया आपके चेतन मन के द्वारा हो रही है। लेकिन अवचेतन मन का मतलब होता है ऐसी बातें जो आपके दिमाग में बैठ गई है, जिसके बारे में आपको फिर से सोचने की जरूरत नहीं है, उसे ही कहते हैं अवचेतन मन। यदि मैं इसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं तो यदि आपको हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता है, तो यदि अभी आप हेलीकॉप्टर सीखेंगे तो वो अपने चेतन मन से सीखेंगे, मतलब जागृत मन से सीखेंगे। लेकिन यदि अभी मैं आपको साइकिल चलाने के लिए कहूं जो कि आपको पहले से आती है, तो आप अपने चेतन मन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप करेंगे अवचेतन मन का इस्तेमाल, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि साइकिल कैसे चलाई जाती है वो पहले से ही फीड है। आपको सोचने और समझने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके दिमाग का सिद्धांत क्या कहता है? आपके दिमाग का सिद्धांत कहता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। यदि आप सही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और यदि आप गलत सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो आपके साथ वैसा ही होगा। अब इसे हम और ज्यादा गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका मस्तिष्क एक गार्डन है। अब इस गार्डन में 2 चीजें होगी, या तो इसमें आप कुछ लगाएंगे या फिर आप इसे खाली छोड़ देंगे। अब यदि आप यहाँ पर कुछ लगाते हैं तो भी यहाँ पर 2 क्रियाएं होंगी। पहला कि आप इसमें कुछ ऐसा लगा सकते हैं जो आपके लिए बाद में बहुत काम में आने वाली है, लेकिन आप ऐसा भी कुछ लगा सकते हैं जो आपको किसी भी काम में नहीं आएगी। मान लीजिए कि आपने आम का पेड़ सोच समझ के लगाया कि मुझे आम खाना है इसलिए इस पेड़ को लगाना है, लेकिन दूसरी ओर आप अशोक का पेड़ भी लगा सकते हैं सोच समझकर, लेकिन उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप दूसरी ओर देखें जहां पर आपने अपने गार्डन में कुछ नहीं लगाया था और आप सोच रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं लगेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। लेकिन वहां पर ऐसी चीजें उगने लगेगी जो आपने नहीं उगाई है, लेकिन प्रकृति ने उगाई है या फिर दूसरे लोगों ने उगाई है। वहां पर बहुत सारी खरपतवार उगने लगेगी, वहां पर बहुत सारी कटीली झाड़ियां उगने लगेगी जो आपने तो नहीं लगाई, लेकिन अपने आप लगने लगी है। अब हमारे जीवन में भी इसी गार्डन की तरह 3 प्रकार की चीजें होती है। पहला, जब हम सोच समझकर कोई बहुत अच्छी चीज करते हैं। दूसरा, जहां हम सोच समझकर हद करके कुछ गलत चीजें करते हैं। और तीसरा, जहां हम हद करके अपने गार्डन को खाली छोड़ देते हैं और बाहर के लोग आकर उसमें बहुत सारी चीजें उगाने लगते हैं या डालने लगते हैं। अब यहीं पर आपको समझना चाहिए कि यदि आप अच्छी चीजें बोएंगे तो आपको अच्छे ही फल मिलेंगे, यदि आप बुरी चीजें बोएंगे तो आपको बुरे ही फल मिलेंगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं बोएंगे, तो भी ऐसा नहीं है। लोग आकर आपके अंदर कोई ना कोई थॉट प्लांट कर देंगे और उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। अब यहीं पर काम करता है कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत। हमेशा याद रखना कि आपका विचार आपका कारण है, मतलब आपका कॉज है, और आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं वो आपका परिणाम है, मतलब इफेक्ट है। यदि आपको अपनी बाहरी स्थितियों को बदलना है
तो आपको अपने कारणों को बदलना ही होगा, क्योंकि जब तक आप कारण को नहीं बदलेंगे आपकी बाहरी स्थितियां वैसी की वैसी ही रहेंगी। यदि आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और आप उन रिश्तों को दोष लगा रहे हैं और सिर्फ ये कहते रह रहे हैं कि मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मुझे उनको बदलना है, तो इस प्रकार से आपके रिश्ते कभी नहीं बदलेंगे। आपको उनके खराब होने का कारण ढूंढना पड़ेगा कि वो खराब क्यों हो रहे हैं, उस कारण को बदलना होगा, तभी आपको सही परिणाम मिलेगा। यदि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ही उल्टा सीधा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, तो आप ठीक कभी नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप कारण को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कारण ढूंढिए कि आप मोटे क्यों हो रहे हैं। आपने देखा कि आप जंक फूड खा रहे हैं, वो कारण है, उस कारण को बदल दीजिए, आपका परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यदि आप किसी नौकरी से ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो उस नौकरी को दोष मत दीजिए। आप देखिए कि आप उस नौकरी में है क्यों, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स नहीं है जिसके कारण आप वहीं पर फंसे हुए हैं। आप अपने कारण को बदलिए, आपका परिणाम अपने आप बदल जाएगा। अब इन सभी चीजों में आपका अवचेतन मन आपकी मदद कैसे करेगा? आप जो भी चीज अपने चेतन मन को कहते हैं, आपका चेतन मन वही चीज अपने अवचेतन मन को कहता है और समझाने की कोशिश करता है। और यदि एक बार आपका अवचेतन मन उस बात को मान लेता है तो आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर, आप खुद उस चीज के लिए उस प्रकार से काम करने लगते हैं। आपका चेतन मन आपके एक बहुत बड़े जहाज का कप्तान है और आपका अवचेतन मन उसके अंदर बैठा हुआ इंजीनियर है। कप्तान जैसा भी ऑर्डर देगा इंजीनियर को वो बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर बाहर नहीं देख सकता, बाहर देख सकता है आपका कप्तान, मतलब आपका चेतन मन। एक बहुत बड़ा जहाज हमारे मन की ही तरह चलता है। तो यदि आप इसे समझ गए तो चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी बड़े जहाज के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है डेक पार्ट और दूसरा होता है इंजन रूम। डेक पार्ट वो पार्ट होता है जहां पर कैप्टन बैठा होता है, जहां से वो दूरबीन लगाकर दूर दूर तक देखता रहता है कि हमें किस दिशा में जाना है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितनी स्पीड लगेगी। और दूसरा होता है इंजन पार्ट, जहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स मिलकर उस जहाज को चलाते हैं। लेकिन जितने भी इंजीनियर्स होते हैं वो जहाज के ऐसे भाग में होते हैं जहां से वो जहाज से बाहर देख नहीं पाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि जहाज कहां चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है बाहर। कप्तान ऊपर डेक पर बैठकर नीचे सारे इंजीनियर्स को बताता है कि आपको क्या करना है, आपको कितनी स्पीड बढ़ाना है, कितनी स्पीड कम करना है, कब ब्रेक लगाना है, कब ब्रेक खोलना है। हर चीज कप्तान के द्वारा इंजीनियर्स को बताई जाती है और जैसा कप्तान कहेगा वैसे ही इंजीनियर्स को करना पड़ेगा। अब चाहे कप्तान सही बताए या फिर गलत बताए, वो इंजीनियर उस बात को फॉलो करेगा। हमारे दिमाग के साथ भी ठीक इसी जहाज की तरह होता है। हमारा चेतन मन हमारे अवचेतन मन को जो भी कहेगा, हमारा अवचेतन मन उस बात को मान लेगा, फिर वो बात चाहे सही हो या फिर गलत हो। हमारा अवचेतन मन किसी भी प्रकार का तर्क नहीं लगाता है, क्योंकि चेतन मन के द्वारा उसे जो भी ज्ञान दिया जाता है, जो भी बातें समझाई जाती है, वो उसको एज इट इज मान लेता है और उसी पर रिएक्ट करता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको समझाया कि बिल्ली ने रास्ता काटा, इसका मतलब कुछ बुरा होता है, और आपके चेतन मन ने आपके अवचेतन मन से कह दिया कि बिल्ली रास्ता काटेगी, इसका मतलब बुरा होता है। अब आपके अवचेतन मन ने इस बात को पूरी तरीके से मान लिया। अगली बार जब भी बिल्ली आपका रास्ता काटेगी, वो बिना कुछ सोचे वहीं पर रुक जाएगा और कहेगा कि आगे मत बढ़ो, क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा है और ये गलत है। अब ये गलत है या सही है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लेकिन आपका अवचेतन मन आपको यही ऑर्डर देगा। अब आप अपने चेतन मन को कहते हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कैसे कार खरीद सकता हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन को वही ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन जब भी आप कार खरीदने के बारे में सोचेंगे, आपका अवचेतन मन आपको कार खरीदने नहीं देगा, क्योंकि आपके शरीर को वो ऑर्डर देगा कि आप ये कभी भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव बनते हैं, यदि आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो आप नेगेटिव बन जाते हैं। आपका चेतन मन कंट्रोल होता है आपकी इंद्रियों से। आप अपनी इंद्रियों से अपने चेतन मन को जो भी चीजें देते हैं, आपका चेतन मन वही चीज आपके अवचेतन मन में जाकर रख देता है। आपका अवचेतन मन किसी भी प्रकार के मजाक को नहीं समझता है। आप जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप मजाक में कहते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं या कहीं मुझे चोट ना लग जाए, और वाकई में आप गिर जाते हैं या आपको चोट लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस प्रकार की बात सोचकर अपने मन को एक ऑर्डर दे दिया। अब कई बार जो लोग इन बातों को जानते हैं वो इस चीज का गलत इस्तेमाल भी करते हैं आपके ऊपर। वो लोग जानबूझकर आपके मन में नेगेटिव ख्यालों को भरते हैं ताकि आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से सोचे और आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आपको हमेशा ही इस प्रकार के लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और इस प्रकार की किसी भी भावनाओं को, किसी भी फीलिंग को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। और इसीलिए हर व्यक्ति आपको मोटिवेटेड रहने के लिए, हर व्यक्ति आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहता है
क्योंकि आपके अवचेतन मन में एक बार यदि नेगेटिविटी चली गई तो उसे निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। आपके अवचेतन मन में ऐसी कौन कौन सी बातें चली गई है जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि वो गलत सिद्धांत के ऊपर आधारित है और जो बिल्कुल ही सही नहीं है, जिसके कारण आपके इस जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आशा करता हूं कि अवचेतन मन की शक्ति के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपके द्वारा बताए गए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।